Any doubt till last lecture? भार्गव, तुम दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। भार्गव, anyone who can explain this question? Avni, can you explain this question? Ashwin? Yes sir. हाँ बेटे, दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। सर x to the power 5 का कोएफिशिएंट ढूंढना है, इसलिए x to the power 6 और x to the power 7 का उसमें कुछ ये नहीं होगा, यूज नहीं होगा। मतलब यूज क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है? अगर उधर 1/x या ऐसा कुछ होता तो वो कैंसिल होके हो जाता, लेकिन अभी करेक्ट, नहीं। करेक्ट है। और x टू द पावर 6 के बिलो यानी x टू द पावर 5 और उसके बिलो जितना भी पोर्शन है ना, वो सब इक्वल है, तो डेफिनेटली बोथ कोफिशिएंट्स विल बी सेम, रेशियो है 1। क्लियर? अच्छा, आपको एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ही सॉल्व करने को बोला था, हो गया? उसमें कोई डाउट है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन और पढ़ते हैं। अच्छा, मिडिल टर्म कंसेप्ट, इसमें कोई डाउट? ओके, ठीक है, ट्राई करते हैं दिस क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लाइक दिस: x plus 1 upon x to the power 2 upon 3 minus x to the power 1 upon 3 plus 1 minus x minus 1 upon x minus root x, total power 10, find out constant term in the given expression. This question try करो। x plus 1 upon x to the power 2 upon 3 minus x to the power 1 upon 3 यानी cube root of x plus 1 minus x minus 1 upon x minus root x, complete power 10. We have to find out the constant term in the given expression. श्रीजीत, एक्सप्लेन करोगे दिस क्वेश्चन? फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड नंबर इज दिस। अभी ये नंबर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो बेसिकली आपको ये सिंप्लीफाई करना है जस्ट।
So anyone who can explain this question? सर हाँ बोलो. सर फर्स्ट टर्म को हम 1 प्लस एक्स पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड. Okay, then सर फिर उसका 1 प्लस एक्स पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आता है. beta, this is like a cube plus b cube ना. यस सर. Every number is a cube. बस कुछ लोग होते हैं perfect cube, कुछ नहीं होते हैं. Like 8 is a perfect cube of 2. 7 भी perfect cube है, मतलब perfect cube नहीं बोलना चाहिए, but cube root of. 7 to the power 1/3. हाँ, same x is the cube of cube root of x. 1 is the cube of 1. Now it is clearly in the form of a cube plus b cube equals to a plus b and then a square minus ab plus p square. this portion cancel. Okay, तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये सिंपल है और ये है दिस. नेक्स्ट दिस बोलो. सर डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन लिया तो करेक्ट है. रिमेनिंग पोर्शन है दिस. नेक्स्ट अगेन x इज अ स्क्वायर ऑफ रूट एक्स. हाँ, तो ये हो गया रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1. दिस पोर्शन कैंसिल, दिस डिवाइड एंड दिस इज दिस. क्लियर? यस सर. ओके, तो फाइनली तो नहीं बोलना चाहिए, अभी स्टेप इसके बाद में है. तो अभी तक ये पोर्शन है लाइक दिस, x टू द पावर 1/3 प्लस 1. ये है माइनस साइन, साइन विल गेट चेंज्ड, सो -1 अपॉन रूट एक्स एंड कंप्लीट पावर इज 10. सो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, ये काफी सिंपल ही है. एंड दिस इज लाइक दिस, होल पावर 10. इसमें फाइंड करना है आपको कांस्टेंट टर्म. स्टार्टिंग में इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी x के पावर्स वो कलेक्ट करो जितना भी होता है और फिर उसको इक्वल टू 0. So general term is 10 cr first number to the power head minus tail 10 minus r and second number to the power r. t. ठीक है, नेक्स्ट है बोलो. 10cr minus 1 to the power r and x to the power total. -10 minus r upon 3 and minus 1 upon 2r. minus r upon 2. Minus r upon 2. Okay, and this should be equal to 0. 0. 0. Find out the value of r. हो गया क्वेश्चन सर. r is equal to -20 minus 2r is equal to 3r. r equal to 4. r is equal to 4. So basically ये हो गया है फिफ्थ टर्म. फाइंड करना था कांस्टेंट टर्म, यानी कि बेसिकली आपको टर्म ही फाइंड करना है. सो आंसर इज माइनस या प्लस प्लस 10c. 10c4. ये इसका आंसर है. क्लियर? ओके, देखो यार, काफी लोग बाइनोमियल से काफी डरते हैं और 12th क्लास तक उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं. और ये चैप्टर यार ऐसा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप. और लिटरली जितना सिंपल एक्सप्लेनेशन, खैर मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, उससे सिंपल पॉसिबल ही नहीं है.
ठीक है, बस ये पॉइंट है कि तुम्हें कोई डाउट होता है तो वो पूछ लो, थोड़ा सिंसियरिटी रखते हो, साइड डाउट्स क्लियर करते हो तो लिटरली यार मैथ्स तुम्हें काफी कैजुअल सब्जेक्ट लगने वाला है। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिग्मा 10 सी आर इज इक्वल टू 0 to 10 1 upon 2 to the power 10 minus r and 3 to the power r equals to, विद इन 1 स्टेप आंसर बोलना है, मतलब डायरेक्ट। टेन सी आर 1 upon 2 to the power 10 minus r and 3 to the power r. So basically this number having power head minus tail, this number having power tail, 1 so by this 2 will plus become 3 second whole number, power 10. this will become first number। एक और r चेक कर लेते हैं, r should be starting from 0 और कंप्लीट होना चाहिए दिस पे, तो वो हो रहा है वहां पे, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर है 1 upon 2, सेकेंड नंबर है 3, पावर 10. 10, फाइनल आंसर इज दिस 7 upon 2 to the power 10। फिर से बोल रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक वगैरह होते हैं उनके समेशन वगैरह के फॉर्मूले होते हैं। बाइनोमियल में फॉर्मूला नहीं होता है, बाइनोमियल में जस्ट ऑब्जर्वेशन होता है कि विच विल बी द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर क्या बनना चाहिए, इसके अलावा आर वहां पे कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है ना, बस वो ऑब्जर्व करना होता है। क्लियर? ओके अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। Find coefficient of x to the power 52 in the expansion of this expression, sigma 100 cm x minus 3 to the power 100 minus m and 2 to the power m is equal to 0 to 100. This question. लिटरली काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और काफी क्लासिक क्वेश्चन है। क्लासिक क्वेश्चंस का मीनिंग ये नहीं होता कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस को क्लासिक क्वेश्चंस बोलते हैं, इजी क्वेश्चंस बस थोड़ा सा कंसेप्ट है वो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 52 इन द एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन सिग्मा के फॉर्म में है, मतलब आपको ये जस्ट वन टर्म दिख रहा होगा लेकिन ये एक्चुअल में टर्म्स कितने हैं? 101. हाँ, तो 101 टर्म्स नहीं लिखते हैं हम लोग, उसके प्लेस पे सिग्मा को यूज कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है उसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सबका समेशन। ओके बेसिकली सेट हो गया ये, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 7 डेज की जगह पे तुम केवल वीक लिखते हो ना, तो इससे क्लियर हो जाता है कि यार ये 7 डेज का सेट है। तो वैसे ही सिग्मा यहाँ पे 101 टर्म्स के समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Sir, 100 C 48. 100 C 48, 100 C 48 आ रही है, देखते हैं। हर्षदा आंसर 1। Yes, sir. Can you explain this question? यार 1 तो ऑप्शंस में ही नहीं है इसके, चलो मैं तुम्हें ऑप्शंस बताता हूँ। ऑप्शन ए है दिस 100 C 47, ऑप्शन बी है दिस 100 C 48, ऑप्शन सी इज -100 C 52 एंड ऑप्शन डी इज -100 C 100। हाँ, तो ये हो सकता है कि 1 आ जाए, लेकिन ये एक्चुअल में -1 है। Option B, sir. Option B. 100 C 48। Okay, देखते हैं। So 100 C 48 and 100 C 52 सेम ही आ रहा होगा, तो बेसिकली यार 52 जैसा कुछ है। चलो देखते हैं जो भी है, ठीक है। तो 100 cm m 0 to 100 तक x - 3 इसके ऊपर हेड माइनस टेल एंड 2 इसके ऊपर है टेल।
So this will become the first number, this will become the second number, first number plus second number with sign and complete power है this. So this complete जो 101 टर्म्स का समेशन है ना, वो ये है केवल x minus 1 to the power 100. ठीक है, और इसमें फाइंड करना है x to the power 52. अभी इसका जनरल टर्म 100 CR, first number to the power head minus tail, second number to the power tail, this should be equal to 52. Clearly R is equal to 48. 48. minus 1 to the power even number positive. Final answer is this 100C 48. 48. तो ये इसका आंसर है. ठीक है, अभी जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत लाइट क्वेश्चन है ना, ये अच्छे क्वेश्चंस में ही काउंट होता है. बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रक्चर देखना है आपको इसका. बाकी इसमें और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मतलब होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, सब ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस ही होते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन. सिग्मा 100 CR, चलो इसको इस तरीके से 50 C0 to the power 48, 3 to the power 1, 50 C1 2 to the power 47 और 3 to the power 2, 50 C2 2 to the power 46, 3 to the power 3, 50 C3 2 to the power 45, 3 to the power 4 और फाइनली है दिस 50 C50 2 to the power 3 to the power 3 to the power यहाँ पे है 51 and 2 to the power should be वन अपॉन 4. ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो. फिफ्टी C0, 50 C1, 50 C2, 50 C3, 50 C50 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट है, मतलब ये बाइनोमियल रिलेटेड क्वेश्चन. बस तो एक तो यहाँ पे आपको चेक करना है टेल्स, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, कंप्लीट हो रहे हैं हेड पे. एक नंबर उसके ऊपर आना चाहिए हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर उसके ऊपर आना चाहिए टेल. ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, करो ट्राई.
Okay, so what is the final answer? सर ऑप्शंस बता सकते हैं? तुम्हारा आंसर क्या रही बोलो पहले। सर एन और आर के टर्म्स में आ रहा है 2 पावर n माइनस आर माइनस 2 इंटू चलो 3। मैं ऑप्शंस बताता हूँ, एक सेकेंड ऑप्शंस बताता हूँ। a times 5 to the power b इस फॉर्म में फाइनल आंसर है। फाइंड आउट a and b. Sir, If the final answer is represented in the form of this a into 5 to the power b, find out a and b. हाँ बोलो समर्थ बताओ। sir B का B वैल्यू 50 है b का वैल्यू 50, हाँ करेक्ट है, ठीक है। और A का 3/4। 3/4 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। एक्सप्लेन करोगे? यस सर। हाँ बोलो। सर मैंने मल्टीप्लायर 4/3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। यार करेक्ट है, देखो सब कुछ ओके है यहाँ पे। टेल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 लास्ट में 50, बेसिकली चेकलिस्ट हो गया यार आपका, है ना। टेल ओके है। सेकंड अ नंबर विच शुड बी हैविंग पावर हेड माइनस टेल, ठीक है। तो 2 के ऊपर 50 होना चाहिए, लेकिन है कितना यहाँ पे 48। यहाँ पे 2 के ऊपर होना चाहिए 49, 47 प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 के ऊपर होना चाहिए 48, 46 प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 के ऊपर होना चाहिए 0/4 जैसा कुछ है। तो बेसिकली इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे विथ 4/3। हाँ मतलब 4 से पहले करते हैं तो उससे 2 एडजस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 के ऊपर होना चाहिए टेल 0 1 प्रेजेंट है, वहां पे एक्स्ट्रा 1 आ रहा है। तो बेसिकली 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, साथ में 3 भी मल्टीप्लाई एंड। डिवाइड कहने का मीनिंग ये है इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से 3 कॉमन और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई। So now this expression will be like this: 2 to the power 50, 3 to the power 0, 50 C 1, 2 to the power 49, 3 to the power 1, 50 C 2, 2 to the power 48, 3 to the power 2, लास्ट में 50 C 50, 4 मल्टीप्लाई किया है तो 4 and 1/4 यानी कि 1, this can be written as 2 to the power 0 and 3 common, so 3 to the power 50। ये हो गया बाइनोमियल का स्ट्रक्चर कंप्लीट, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर टू द पावर 50 और एक्स्ट्रा है 3/4। सो फाइनल आंसर इज दिस 3/4, 5 टू द पावर 50। एनी डाउट? अश्विन तुम एक्सप्लेन करो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से। अश्विन। यस सर। हाँ ये क्लियर हुआ तुम्हें क्वेश्चन? यस सर। हाँ एक बार एक्सप्लेन करोगे ये 3/4 का क्या यूज है यहाँ पे? सर यहाँ बाइनोमियल कंप्लीट करने के लिए अगर हम देखें तो 50C0 2 to the power 50 और उधर 3 to the power 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 to the power 1, सो बेसिकली 3 के ऊपर एक्स्ट्रा पावर आ रहा है अभी 1। Yes. तो हम पावर कॉमन कंप्लीट करने के लिए 2 to the power 2 और अपॉन 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मतलब इतना मत सोचो, सिंपल है 3 कॉमन, यस ये सर। 3 कॉमन, हाँ, और एक्स्ट्रा 4 मल्टीप्लाई साथ में डिवाइड। यस सर। 3 और 2 ये दोनों एडजस्ट हो गए अभी। यस सर। ओके सर करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को बोलो यार, क्योंकि मुझे लगता है नहीं है आप लोगों को क्लियर है।
ठीक है, इन सबको बाइनोमियल सीरीज बोलते हैं एक्चुअली। ये कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं। अभी इसको प्रॉपर फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल सीरीज को। फर्स्ट पॉइंट, वेयर हेड इज फिक्स्ड। Like this question, tan C0 plus tan C1 plus tan C2 plus tan C3 up to tan C10. क्या आंसर आना चाहिए बोलो? 0, 2 to the power 10, 1 to the power 10, which will be 1, D, none of these. Total number of terms 11. 11. हाँ, एंड हर टर्म में ये जो हेड है ना ये फिक्स है 10, टेल चेंजेस। This complete expression should be equal to Sir, option C. option C. C। यार ऑप्शन सी तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि tan C0 खुद 1 होता है, tan Sir, C1 B। 10। हाँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 + 10 11 तो यही हो गया। अभी और भी टर्म्स आने वाले हैं और इनमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो वैल्यू कम होगा, है ना, वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। अगेन कुछ भी नहीं करना, आपको एडजस्ट ही करना है। ये tan C0 टेल ऑब्जर्व करो, 0 से स्टार्ट होके हेड पे कंप्लीट हो रहा है। अगेन 2 नंबर मिसिंग है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर विच शुड बी हैविंग पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर विच शुड बी हैविंग पावर टेल। ठीक है, तो तुम यहाँ पे 2, 3, 4 वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते यार, उससे चेंज होता है वैल्यू। वैल्यू चेंज केवल 1 से नहीं होता, बस मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 होता है ना, या 1 की कोई भी पावर होता है, तो इनसे वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आप 1 से ही एडजस्ट करते हो चीजों को। ओके, सो एक्स्ट्रा, या फिर एक काम करते हैं, इसको सिग्मा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं पहले। दिस इज लाइक NCR स्टार्टिंग फ्रॉम R is equal to 0 to 10, one number which should be having power head minus tail, second number which should be having power tail। तो क्या अप्लाई करोगे बोलो? 1 1. 1. तो फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर इज आल्सो 1, पावर 10। फाइनल आंसर इज 2 to the power 10. 10। यार ये सब इंपॉर्टेंट है और लिटरली बहुत सिंपल है, और ये लगता है स्टूडेंट्स को टफ, नहीं आता इनको समझ में, वो क्लियर भी नहीं होता है। तो जितना बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का। ठीक है, कोई भी डाउट है बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल दिस, tan C0 minus tan C1 plus tan C2 minus tan C3 और लास्ट में tan C10। हाँ, ये प्लस आ रहा होगा और इसके पहले tan C9 which will be माइनस। दिस आंसर बोलो। अच्छा, इसका और फील दिलाने का ट्राई करता हूँ। ये tan C0, tan C1, tan C2, tan C3, tan C4, tan C10। 0. एक सेकंड देख रुको, फर्स्ट क्वेश्चन में वापस आओ। tan C0, tan C1, tan C2, tan C3, इन सबका सेपरेट सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, और वो आंसर आता है 1024। 1024. हाँ, 2 to the power 10 is 1024। ओके, अभी है दिस क्वेश्चन। आंसर इज 0. 0. अगेन जनरल टर्म tan CR आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10, एंड और क्या आना चाहिए बोलो यहाँ पे? 1 to the power head 10 minus minus R. देखो एक ये भी देखो यहाँ पे है ना, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये -1 to the पावर का इफेक्ट होता है। किसका इफेक्ट होता है ये? -1 to the power. हाँ, पावर इवन नंबर प्लस पावर ऑड नंबर माइनस। 0 1 2 3 4 5 6, ये और जो हमारा नंबर्स है ना मैथ्स में, वो इस तरीके से डिजाइन है कि ऑड इवन आते हैं सारे। ठीक है, सो -1 to the पावर, क्या लगता है इसको देख के? R और R-1? R। तो ये अपने आप से एक नंबर कंप्लीट हो गया विच इज हैविंग पावर टेल। एक्स्ट्रा नंबर मिसिंग है यहाँ पे विच शुड बी हैविंग पावर दिस माइनस दिस, और उसको आप यूज करोगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड नंबर इज -1, पावर
10, final answer is 0. so sigma NCR. R is equal to 0 to n. This equals to 2 to the power n, like this question. 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C10. Similarly, NC0, NC1, NC2, NC3, NCn equals to 2 to the power And n, and second expression is this: NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 plus minus. This expression equals to 0. 0. Now solve this question. ये देखते हैं पहले कौन आंसर करता है. 10C0 plus 10C1 plus 10C2 up to only 10C5. This question. अच्छा, एक काम करते हैं, इसके पहले दिस क्वेश्चन ट्राई करो. ये तुम लोगों को थोड़ा इजी रहेगा. 11C0 plus 11C1 plus 11C2 up to 11C5. सपोज करो ये एक्सप्रेशन कंप्लीट 11C11 तक मूव करता है, देन आंसर विल बी 2 to the 2 to the power power 11. विच विल बी आई थिंक 2048. 2048. हाँ, तो ये 11C11 तक मूव नहीं कर रहा है, अब ये मूव कर रहा है जस्ट यहाँ तक 11C5. ठीक है, बोलो. यार मैथ्स में कुछ ही कंसेप्ट्स होते हैं, बस लेफ्ट राइट होता रहता है. हर चीज को थोड़ा फोकस्ड होके देखो, यही होता है, कुछ भी नहीं होता. एक कंसेप्ट है, उसी पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है. बस ये पॉइंट है कि स्टार्टिंग पेज से लेकर के हर चीज यूज होती है. इसमें तुम्हें जितने भी अक्षर दिखते हैं, जितने भी तुम्हें इसमें लेटर्स वगैरह है, जो भी दिख रहा है ना, हर किसी का यूज है, हर किसी पे क्वेश्चंस बनते हैं. n बिलोंग्स टू w, इसके ऊपर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये पॉइंट यूज हो रहा है यहाँ पे. So question is this: 11C0, 11C1, 11C2 up to 11C5. This value equals to, suppose करो क्वेश्चन होता है this, वो ऑलरेडी पता है हम लोगों को, 2 to the power 11. अभी कैलकुलेट करना है this. सो क्या आंसर है बोलो. टू टू द पावर 10. 2 to the power 10 करेक्ट है. समरजीत, एक्सप्लेन करोगे समरजीत? हाँ सर. सर हाँ बोलो.
11C5 के बाद में 11C6 और वो शुरू होता है, फिर 11C6 को हम 11C5 ही लिख सकते हैं। करेक्ट है यार, बिल्कुल सही है, हो गया, बस इतना ही था। equal NCR is equal to NCN minus R, head seed tail is equal 5 और 11C6 सेम ही है। सिमिलरली दिस और दिस भी सेम है। ओके, टोटल टर्म्स कितने हैं? 12 एग्जैक्ट हाफ 6 और वो 6 टर्म्स here है। सो बेसिकली दिस x, तो सेकंड एक्सप्रेशन इज आल्सो x plus x is equal to this, x is equal to 2 to the power 10. ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन। अब इसमें कोई स्पेशल कंसेप्ट तो है नहीं, ठीक है, ये चीज हमको ऑलरेडी पता थी कि यार एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर होता है, उसको यूज करना था बस। अभी ट्राई करो दिस क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तुम्हें, बस उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। क्या प्रॉब्लम आने वाला है इस क्वेश्चन में? Odd terms. हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा इसमें। दिस आंसर टू टू द पावर 9 plus 10C5। 2 to the power 9 plus 10C5। ओके, एक्सप्लेन करोगे? Sir, minus 10C5 ना? माइनस 10C5 आइदर प्लस 10C5, इन्हीं दोनों में से कुछ आने वाला है। लेट्स से दिस एक्सप्रेशन है x, दिस इज आल्सो X. ठीक है, सो 2x प्लस दिस इज इक्वल टू 2 to the power 10, x है दिस 2 to the power 10 minus 10C5 अपॉन 2, ठीक है, तो 10C4 तक समेशन तो ये आ गया, और एक्स्ट्रा कितना ऐड करना है इसमें? 10C5, so final answer will be this 2 to the power 9 प्लस या फिर 2 to the power 10 प्लस 10C5 अपॉन 2, ये इसका आंसर रहना चाहिए। सर हाँ बोलो, सर नहीं समझ में आया। क्या डाउट है इसमें? सर टोटल तो 6 टर्म्स है ना? तो बेटा टोटल कितने टर्म्स है ना वो मत देखो, तुम ये देखो ये टर्म कहाँ तक है, 10C5 तक है, यस सर। और ये x कहाँ तक कंसीडर किया हम लोगों ने? 4 तक। 10C4, तो 10C4 तक का समेशन है दिस, ये क्लियर? यस सर। ये कैसे आ रहा है? x प्लस एक्स यानी 2x प्लस 10C5 जो एक्स्ट्रा था बीच में इज इक्वल टू 2 to the power 10, 2x is equal to 2 to the power 10 minus 10C5 upon 2, ये है x। ओके, सो बेसिकली x is the summation up to 10C4। ये क्वेश्चन अप टू 10C4 होता तो क्या आंसर है फिर, ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन है अप टू 10C5, तो उसको सेपरेट ऐड करोगे ना? हाँ सर। तो ये उसको सॉल्व कर लो, एलसीएम है 2 to the power 10 minus 10C5 plus 2 times 10C5, तो लाइक दिस माइनस a प्लस 2a यानी प्लस a,
और अपॉन 2। क्लियर? Yes, sir. ये आंसर बोलो। टू to the power 13 plus 12c5 upon 2. 2 to the power 13 नहीं आएगा इसमें। Sorry, This 12. x, हाँ, this is also x. So 2x plus 12c6 is equal to 2 to the power 12x is equal to 2 to the power 12 minus 12c6 upon 2। और ये वही है 12c5 तक ये है। क्वेश्चन रहा होता दिस sigma 12cr r is equal to 0 to 6, then answer 2 to the power 12 extra उसमें ऐड करते 12c6, then answer will be this upon 2। क्वेश्चन होता है दिस sigma 13cr r is equal to 0 to 6, then answer 2 to the power 13 upon 2, क्योंकि अभी 13c0 13c1 13c6 13c7, तो 13c6 और 13c7 दोनों मिडिल टर्म है, इनका पेयर भी बन रहा है आपस में। 12c6 केवल 12c6 के इक्वल ही होता है, जबकि 13c6 13c7 के इक्वल भी होता है। ओके, और ये कंप्लीट समेशन है 2 to the power 12, दिस x also x is equal to 2 to the power 12, फाइन आंसर है दिस। Any doubt? Okay, so finally एक conclusion ये है यहाँ पे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से लिखते हैं। NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCN, ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। This equals to 2 to the power n and plus minus plus minus. This equals to 0. 0. Now what about this NC1 plus NC3 plus NC5 plus NC7, only odd numbers हैं till this बोलो and then this बोलो। Third one, two to the power 2n minus 1. 2 to the power n minus 1. N minus. This is first equation, this is second equation, for third, first minus second, NC0 cancel, NC2 भी cancel, NC1 2 times, NC3 also 2 times, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो this और अपॉन 2। फोर्थ वन बोलो। Again 2 to the power N minus 1. n minus 1, first equation plus second equation, NC1 cancel, NC3 भी cancel, NC0 2 times, NC2 भी 2 times, जितने भी इवन टेल है वो सब 2 times, अपॉन 2 यहाँ पे इनको एडिशन करके तो 2 to the power n minus 1।
लाइक क्वेश्चन है दिस 11C1 plus 11C3 plus 11C5 11C11. Answer is 2 to the power 10. correct. ठीक है, आप कुछ अच्छा सीखना स्टार्ट करते हैं ना. लेट्स से क्वेश्चन है this. अच्छा, एक कंसेप्ट समझने का ट्राई करो. जैसे 1 plus x होल पावर है, this expansion nc0, first number is 1, power head minus tail, 1 to the power any number कितना आता है? 1. तो 1 to the power नहीं लिखते हैं, यूज नहीं करते हैं. And second number is this power tail. So x to the power 0 is 1. Next nc1, x, nc2 x square, nc3 x cube, and सबसे लास्ट में ncn x to the power N. एक पॉइंट और 1 plus x to the power n और x plus 1 to the power n, ये दोनों एग्जैक्ट सेम है. आउटपुट वगैरह सब सेम है, ग्राफ वगैरह सब सेम है, बस ये ऑर्डर चेंज आएगा यहाँ पे. लाइक इसको स्टार्ट करते हो तो nc0 x to the power, then nc1 x to the power, N minus 1. nc2 x to the power n minus 2, सबसे लास्ट में ncn x to the power 0. 0. इन दोनों में कंफर्टेबल एक्सप्रेशन कौन सा दिख रहा है आपको? First. फर्स्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि वहां पे जो टेल है ना वही x के ऊपर भी है, तो हम लोग यूज करते हैं 1 plus x to the power n irrespective of x plus 1 to the power n. हालांकि दोनों चीजें बिल्कुल सेम है. इसमें जो स्टार्टिंग से होता है वो उसमें लास्ट से होता है. ओके, अब सुनो ध्यान से ना. NCP दिस कैन बी रिटन एज, या इसका जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि बेसिकली दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x to the power p in 1 plus x whole power. ये क्लियर हुआ? NC2, this is coefficient of X square. in this expression. NC3, coefficient of X cube. in this expansion. Similarly, NCP equals to coefficient of x to the power p in 1 plus x whole power. N. And इसके अपने एप्लीकेशन है वो देखेंगे बाद में. ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है. ये जो एक्सप्रेशन है ना 1 plus x whole power n is equal to this, ये एक फॉर्मूला है बेसिकली, लाइक a plus b whole square. अभी पावर स्क्वायर नहीं, पावर कोई भी नंबर है n, and this expression is valid for n belongs to whole number and x can be anything. Like a plus b whole square में a और b के ऊपर कोई कंडीशन होता है क्या? No, sir. कोई कंडीशन नहीं होता, तुम एनीथिंग कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है, लाइक राम प्लस महेश होल स्क्वायर, ये भी डिफाइन है. एवरीथिंग इज डिफाइंड, एक्स कैन बी एनीथिंग. तो ये आइडेंटिटी बन गया. लाइक कोई भी 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसके रूट से अल्फा बीटा का a b c d e, तो दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज x minus a into x minus b into x minus c into x minus d into x minus E. हाँ, तो ये आइडेंटिटी बन गया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू एनीथिंग, रियल, इमेजिनरी, आयोटा, वायोटा, एनीथिंग. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम. सिमिलरली दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन. ओके, अभी फॉर दिस एक्सप्रेशन NC0, NC1, NC2, NC3, NCn, NC0, NC1, NC2, NC3, NCn, x should be equal to 1. हाँ, तो इसमें x1 पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन. So 1 plus 1 यानी कि 2, राइट साइड NC0, NC1, NC2, NC3 एंड सबसे लास्ट में NC n.
for this expression nc0 minus nc1 plus nc2 minus nc3 x कितना पुट करोगे बोलो? -1 1 minus 1 0 to the power n यानी कि 0. करेक्ट है. इन दोनों को ऐड करते हो, माइनस करते हो, तो फिर ये ऑर्डर इवन. एनी डाउट? अच्छा, अब दिस एक्सप्रेशन सोच के बताओ. नाइन्टी 97% क्वेश्चंस में यही यूज होता है, 1 plus x to the power n. क्वेश्चन है दिस. nc1 2 times nc2 3 times nc3 4 times nc4 n times ncn. यार वैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी आएगा नहीं इन फॉर्म ऑफ n, क्योंकि इसमें तुम वैल्यू पुट कर सकते हो. लाइक सपोज करो मैं n इज इक्वल टू पुट करता हूँ 1, तो ये हो गया 1c1 1c2 1c3 ये सब डिफाइन होते हैं क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये केवल फर्स्ट टर्म ही यूज होने वाला है. 1c1 कितना होता है? 1. n इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 चेक करो. लाइक ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो ये हो गया 1. ऑप्शन बी 2 टू द पावर 1 माइनस 1, ये भी 1. ऑप्शन सी 1 माइनस 1 0, तो ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है. आइदर ए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. अब पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2 2c1 प्लस 2 टाइम्स 2c2. 2c1 2 2c2 1 इंटू 2 यानी कि 2. आंसर इज 4. ऑप्शन ए और बी में n इज इक्वल टू 2 पुट करो, तो ये हो गया 2 एंड दिस इज 2 टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 4. ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग 2 टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A. हाँ. अब लेकिन ये प्रॉपर आपको चेक करके देखना है. लिटरली आप इसको एक्सप्लेन कर देते हो ना, तो सच में काफी अप्रिशिएट करने वाला हूं मैं. और इसमें ऐसा स्पेशल कुछ कंसेप्ट नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वही यूज करना है आपको. सोचो, एक स्टेप यूज करना है बस. सेकंड स्टेप में ये है. अब वो स्टेप क्या है वो बताओ. मतलब इस स्टेप के बाद में आपको ये लिखना चाहिए. ये अपने आप सोचोगे कि कुछ भी मैं हिंट देता हूँ ना आप लोगों को, तो वो पता चल जाएगा कि एक्चुअली स्टेप क्या है इसमें, है ना. तो हिंट नहीं रहने देते हैं अभी. चलो थोड़ा हिंट देता हूँ मैं तुम लोगों को. ठीक है, एक स्टेप है, उसको अभी हम लोग मैथ्स में यूज नहीं करते हैं, लेकिन तुम फिजिक्स में ऑलमोस्ट डेली यूज करते हो उसे.
ऑलमोस्ट डेली तो नहीं, लेकिन वीक में एक बार तो यूज करते होंगे डेफिनेटली। अभी सोचो। डिफरेंशिएशन। हाँ यार, फिजिक्स की 2-3 चीजें ही हैं जो मैथ्स में यूज होती है, उनमें से एक डिफरेंशिएशन है। तो वही मैं बोल रहा था ना, कुछ भी हिंट देंगे ना तो वो क्लियर हो जाता है एक्चुअली। तो डिफरेंशिएट करो वो साइड। डिफरेंशिएशन से होता क्या है ना, ये जो पावर्स होती है ना, ये आगे आती है। और वही स्ट्रक्चर है यहाँ पे, NC3 के साइड में 3 है, NCN के साइड में n है। ये 1 है तो ये तो रिमूव हो जाता है ना, लाइक 5x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 5। 5. तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, NC0 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0। दिस इज लाइक 2x डिफरेंशिएशन 2 यानी NC1। ओके, 2 आगे और पावर -1 यानी कि दिस, 3 आगे पावर अगेन -1 यानी कि दिस, और n आगे अगेन पावर 1 कम यानी कि दिस। लेफ्ट साइड n आगे 1 + x टू द पावर n n minus 1. -1 हाँ, अब दिस एक्सप्रेशन के लिए n कितना पुट करोगे? 1 1. ये अब यार किसी को ये भी टफ लगता है ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। सॉरी, n नहीं x। तो ये हो गया n × 2 to the power n - 1 इज इक्वल टू NC1 2 times NC2 3 times NC3 एंड एट लास्ट n × n - 1। तो इसका आंसर है n × 2 to the power n - 1। क्लियर? क्वेश्चन है दिस, NC1 - 2 times NC2 plus 3 times NC3, basically plus minus. This, for this, x should be equal to, कितना एक्सपोर्ट करोगे यहाँ पे बोलो? -1. -1, तो NC1 -2 times NC2 3 times NC3, फिर NC4 में x³ आएगा, वो नेगेटिव, यहाँ पे x - 1 1 - 1 0 टू द पावर n नंबर 0। खैर एनी नंबर नहीं बोलना चाहिए, 0 टू द पावर 0 डिफाइन नहीं होता है, लेकिन ये डिफॉल्ट है ना, एनी नंबर मतलब 0 के अलावा ही कुछ यूज कर रहे हो। सो दिस इक्वल्स टू 0। क्लियर? Yes. ओके, क्वेश्चन ये रहा होता, 2 1 NC2 3 2 NC3 4 × 3 × NC4 n × n - 1 × NCn, this equals to, this is 2 × 1 × NC2 3 × 2 × NC3 4 × 3 × NC4 n × n - 1 × NCn। n into n minus 1 into 2 raised to n minus 2. करेक्ट। यहीं पे क्या करोगे बोलो? Differentiation. फिर से डिफरेंशिएशन। सो n - 1 आगे, n - 1 यानी कि n - 2। राइट साइड NC1 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। दिस इज लाइक अगेन 5x 5, तो 2 times NC2 3, और x² में फिर 2 आगे, पावर आगे आता है NC3x, और सबसे लास्ट में n - 1 x टू द पावर n - 2 और NCn।
एंड यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1. सो n इंटू n माइनस 1. अच्छा ये 1 प्लस एक्स था ये 2 टू द पावर n माइनस 2. ये इसका फाइनल आंसर है. क्लियर? ये दोनों डायरेक्ट लर्न करके रखना इंपॉर्टेंट है, यूज होता है क्वेश्चंस में. 1nc1, 2nc2, 3nc3, 4nc4, nnCn. इसको सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखोगे बोलो? NCR और फिर यहां पे भी R स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जीरो से स्टार्ट करते हो तो कोई यूज नहीं होगा है ना, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0. तो तुम्हें 0 से स्टार्ट करना है तो करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं है कुछ भी. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग फ्रॉम n, एंड दिस इक्वल्स टू n इंटू 2 टू द पावर n minus 1. n minus 1. And this expression 1nc1 minus 2 times nc2 plus minus basically. This expression equals to 0 0. Like this question. 11c1 plus 2 times 11c2 plus 3 times 11c3 up to 11 times 11c11. n into 2 to the power n N. minus n minus 1. So final answer is 11 into 2 to the power 10 10. Okay. ठीक है, अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वो समझने का ट्राई करना. देखो एक्चुअली बाइनोमियल में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से होते हैं. लाइक अभी सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस nc0x प्लस nc1 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस nc2 x क्यूब अपॉन 3 nc4 x टू द पावर 4 अपॉन 4 ncn x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. फॉर दिस एक्सप्रेशन क्या यूज करना चाहिए? integration. इंटीग्रेशन. integration nc0x nc1 x स्क्वायर अपॉन 2 nc2 x क्यूब अपॉन 3 nc3 x टू द पावर 4 अपॉन 4. पावर में प्लस 1 होता है, सेम इंडेक्स डिवाइड डिनोमिनेटर में भी यूज करते हैं. राइट साइड इंटीग्रेशन विल बी दिस. तो ये ओके है क्या, ये जो एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने नोट किया है यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? n minus 1 पे डिफाइन नहीं. अच्छा, फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज किया है क्या हम लोगों ने पहले? यस सर. हाँ, तो फिजिक्स में जब इंटीग्रेशन यूज करते होंगे तो हम लोग लाइक t 1 2 3 और सपोज करो स्टार्टिंग कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी t का फंक्शन है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, और फाइनली आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिमिट से अप्लाई करते हैं. किया है क्या ऐसा? यस सर. हाँ, Yes, तो sir. लिमिट से अप्लाई करने का एक रीजन ये होता है कि इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा कांस्टेंट c आता है. तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं करता आपको लिमिट से अप्लाई करने के बाद में. इसीलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं. बेसिकली इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, differentiation लाइक क्वेश्चन है दिस कि 5 का इंटीग्रेशन डिटरमाइन करो, डिटरमाइन द इंटीग्रेशन ऑफ 5. दिस क्वेश्चन हैविंग मीनिंग कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है? हाँ, 5. तो 5 डिफरेंशिएट करने पे किससे आता है बोलो? 5t 5x 5x 5x.
5x को आप डिफरेंशिएट करोगे ना, देन यू विल गेट 5। अभी प्रॉब्लम ये है कि 5x को डिफरेंशिएट करोगे देन 5, 5x प्लस 100 को डिफरेंशिएट करते हो देन ऑल्सो 5. इसको भी डिफरेंशिएट करते हो देन ऑल्सो 5, इसको भी डिफरेंशिएट करते हो देन ऑल्सो 5. 5. हाँ, तो वहां पे लिमिट्स अप्लाई करने होते हैं, तो उससे क्या होता है, कांस्टेंट का टेंशन नहीं होता फिर हम लोग को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पर्पस ये है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं मैं, काफी बेस्ट मेथड है ये, तुम समझने का ट्राई करो। ठीक है, तुम और भी लेक्चर्स वगैरह देखना, तुम्हें ऐसा मिलेगा कि ये क्वेश्चंस केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही होते हैं, ऐसा नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, लाइक क्वेश्चन है दिस, nc1 plus 2 times nc2 plus 3 times nc3 plus n times ncn, फाइंड आउट दिस समेशन। ऑलरेडी किया था हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को यूज करके, आंसर भी पता है हम लोगों को, n into 2 to the power n-1। ठीक है, अभी जो बेस्ट मेथड मेरे को लगता है ना वो ये है, आप इसका जनरल टर्म लिख लो बस। सो व्हाट शुड बी द जनरल टर्म? r into NCR. NCR. हाँ, अभी जो वेपन्स अवेलेबल है ना हमारे पास, उन फॉर्म में एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे हम लोग। वेपन क्या अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, कितना होता है ये बोलो? 2 to the power n. हाँ, ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है हम लोगों को। लाइक क्वेश्चन होता है दिस, सो दिस इज लाइक n-1c0, n-1c1, n-1c2 अप टू n-1c, एक सेकेंड, n तक हो नहीं पाएगा ये, n-1। हाँ, तो क्या इसका आंसर है बोलो? 2 टू द पावर, N-1. बेसिकली जस्ट आप n के प्लेस पे यूज कर रहे हो n-1, टेल 0 से स्टार्ट हो रहा है और हेड पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, अभी मेरे को ये बताओ, इस समेशन में प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट कौन है, दिस और दिस? R. हाँ, ये वेरिएबल है, इसको रिमूव करना है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो इसके प्लेस, अच्छा एक सेकेंड है ना, लाइक यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है? R. R, तो बाकी सब कांस्टेंट है। सपोज करो इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, हाँ, तो हियर R इज चेंजिंग n कांस्टेंट, और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, तो उसको सिग्मा के आउटसाइड बाहर निकालते हैं। हाँ, यानी दिस इक्वल्स टू दिस, एंड दिस समेशन 2 power n. ठीक से बताओ यार, 2 टू द पावर n माइनस हाँ, 2 power nc 0, NC0. 0 हाँ। यानी कि 1। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये r रिमूव करना है यहाँ से। अब ये तुम सोचो ये r कैसे रिमूव करोगे? r के प्लेस पे n वगैरह आता है ना, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि n तो कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, और ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट है। अगेन ये भी तुमने पढ़ा है, इसको कैसे रिमूव करना है। यूज दिस प्रॉपर्टी, दिख रहा है? NCR is equal to n upon r minus 1, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई था r और r Cancel. Cancel.
n upon r n minus 1c, r minus 1 n कांस्टेंट बाहर, एंड दिस इक्वल्स टू दिस. अब इस एक्सप्रेशन को रीड करो. दिस एक्सप्रेशन इज n minus 1c, r starting with 1. -1 यानी कि 0, then r is equal to 2 minus 1 यानी कि 1, then r is equal to 3 minus 1 यानी 2, at last r is equal to n यानी n minus 1c n minus 1. हेड फिक्स है, टेल 0 से स्टार्ट होके हेड पे कंप्लीट हो रहा है. दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 2 2 to the power, to the power n minus 1. फाइनल आंसर n into 2 to the power. n minus 1. तो विदाउट एनी डिफरेंशिएशन ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ओके, एक ये भी ट्राई कर लेते हैं. 2nc2 3 2nc3 4 3nc4 5 4nc5 n minus 1 ncn. जनरल टर्म r into r minus 1 NCR. देखो, पहले ये एडजस्ट किया करो. इसको मैंने बोला एनसीआर, उनके अकॉर्डिंग फिर ये अरेंज करते हैं. तो n 3 3 4 4 r r और फिर एक -1. नेक्स्ट स्टेप, एनसीआर n अपॉन r n minus 1c, r minus 1. R minus उससे एक r रिमूव हो जाएगा. फिर दिस ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. फिर एक बार one. फिर से एक बार कर लो. सही है. अरे कुछ भी नहीं है यार, सब सिंपल ही है. n अपॉन r n minus 1 अपॉन r minus 1 n minus 2c r minus 2. r minus 1 कैंसिल, ये तो सब कांस्टेंट ही है बाहर. रिमेनिंग दिस. ठीक है, अब ये मैं देखना है ना आर्ट कहां से स्टार्ट हुआ. तो इसको ऑब्जर्व करो. r इज इक्वल टू 2 टेल 0. 1 2 3, एट लास्ट r इज इक्वल टू n n minus 2c n minus 2, यानी हेड पे कंप्लीट हो रहा है. कई बार लोगों को क्या लगता है ना कि अरे 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 और 1 तो मिसिंग है. ये नहीं चेक करना चाहिए आपको, ये चेक करना चाहिए ये कहां से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. ओके, सो दिस इक्वल्स टू 2 to the power. n minus 2. minus 2. Final answer is this. This question try करो. अगेन कोई नया कंसेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में. जो यहाँ पे क्वेश्चंस किए ना, बस उन्हीं में एक्सप्रेस करनी है चीजें आपको, थोड़ा अपना माइंड यूज करके.
So who will explain this question? सर हाँ बोलो अर्षिता। पहले क्वेश्चन में सिग्मा आर एनसीआर था ना, तो फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा इंटीग्रेट करने पे आर स्क्वायर थोड़ी आएगा। इंटीग्रेट को अभी अवॉइड करो यार, इंटीग्रेट को अवॉइड करो ना, उसमें कांस्टेंट भी आता है और नहीं मिलेगा ऐसे। आर एन सी आर को इंटीग्रेट करने पे ये वेरिएबल है, ऐसे वेरिएबल का इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्ट, क्योंकि आर स्क्वायर अपॉन 2 तुम सपोज करो यूज करते हो ना, तो नहीं हो पाएगा वैसे। बेटा तुम ये समझने का ट्राई करो ना, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? x³/3 प्लस अभी लेकिन ये एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसे है ना। यस सर। हाँ तो इसका इंटीग्रेशन केवल ये होने वाला है क्या? नो सर। No. ये भी तो वेरिएबल है ना। ये रिमूव करना है आपको, दिस, बस माइंड पे इतना थॉट रखो, ये रिमूव करना है। आर स्क्वायर एन अपॉन आर एन माइनस 1 सी, 1 कैंसिल, एन कांस्टेंट है बाहर, अभी रिमेनिंग क्वेश्चन है दिस। लास्ट क्वेश्चन में दिस था, तो ये टैकल हो गया था, अभी ये है। सर हाँ बोलो। उसका फैक्टोरियल लिखे तो n-1 बाय r एन माइनस माइनस, बेटा वो फैक्टोरियल में आर माइनस 1 नहीं आएगा ना, फैक्टोरियल में आर माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, फिर डिफरेंस भी आएगा। तुम्हें पता नहीं ना कितना डिफरेंस है इनमें, तो तुम कहां तक ओपन करोगे इसे? थोड़ा यार अपना माइंड यूज करने का ट्राई नहीं करते तुम। ये बताओ इसके प्लेस पे मतलब क्या फैक्टर होना चाहिए कि क्वेश्चन इजी बने फिर? -1 हाँ ये क्वेश्चन हुआ ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप फिर से ब्रेक कर सकते हो लाइक दिस, और फिर आर माइनस वन कैंसिल। यार मैथ्स में फ्रीडम होती है, तुम्हें जो क्रिएट करना है ना कर सकते हो इजीली। अभी ये है आर, तो इसमें को मैं ये कर सकता हूँ ना, आर माइनस 1 +1 -1 सेपरेट कर दो, दोनों को हो गया। सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट, n-1 सी r-1, ये स्टेप क्लियर? यस सर। दिस एक्सप्रेशन रीड करो एक बार। अच्छा एक सेकंड, नेक्स्ट स्टेप
r minus 1 cancel. This will be this n minus 1 sigma n minus 2c. n minus R And minus R r minus minus And r should be starting from 0, 1 or 2. 2. 2. 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 और 1 पे डिफाइन ही नहीं है ये ना, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा ना, नॉट पॉसिबल. This equals to, this is like this, r is equal to 2 minus 2 0. ये नहीं देखना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए. n minus 2c1 at last n minus 2c, n minus 2. and this equals to 2 to the power n minus 2. minus 2. मल्टीप्लाई में है this and this, और बताओ this. Again this should be starting from 1. 1. n minus 1, 1 minus 1 यानी कि 0, 2 minus 1 यानी 1, फिर 2 at last n minus 1c n minus N 1. minus 1. equals to 2 to the power. n minus 1. Final answer. n minus 1 2 to the power n minus 2, और क्या है यहाँ पे प्लस 2 to the power n minus 1. कॉमन टर्म n minus 2 और n minus 1. लेस कॉमन आता है हमेशा, इन दोनों में लेस क्या है, N minus n minus 2. रिमेनिंग n minus 1 प्लस 2. 2. n plus 1 2 to the power n minus 2. एग्जाम में ये क्वेश्चंस कभी भी n के फॉर्म में नहीं आएंगे, क्योंकि फिर आपको ये सब करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ठीक है, वहां पे फिर 11 10 वगैरह के फॉर्म में आता है, उसमें तुम ऐसे रैंडम वैल्यू पुट नहीं करोगे. ओके, दिस क्वेश्चन ये होमवर्क में है, करके आना. इसको नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करते हैं और बाइनोमियल सीरीज कंप्लीट करते हैं. ओके, होमवर्क अभी जितना कल बोला था उतना ही है. एक्स्ट्रा अभी होमवर्क देने में 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे हम लोगों को नेक्स्ट होमवर्क देने में. ओके, ठीक है. इसके अलावा कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है, इंडिविजुअल रख के वो डिस्कस कर लेंगे. चलो ओके, फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. अभी तुम लोग का लेक्चर भी है. Okay, sir. ओके, बाय. बाय, मिलते हैं. बाय सर. Bye, sir.